एक बार ये आदमी सनी पाजी की तरह में निकला गड्डी लेके गाते हुए ट्रक से जा रहा था। तभी रास्ते में कुछ कछुए के बच्चे अंडे से निकलकर समुंदर की तरफ जा रहे थे, लेकिन एक बच्चा बहुत ही कमजोर था, बिल्कुल मेरे दोस्त की तरह जो अपने परिवार से बिछड़कर पीछे सड़क पर रह जाता है। तभी उसकी नजर ट्रक पर पड़ती है तो वो बोलता है। तभी ट्रक ड्राइवर उसको बचाने के लिए जोर से ब्रेक मारता है, जिससे उसका ट्रक ब्रेक से नीचे लटक जाता है। तभी ड्राइवर बोलता है। फिर उसको एक नाव वाला मिलता है जो ड्राइवर की मदद करने के लिए पॉ पेट्रोल को बुलाता है, जो कि एक छोटे पप्पीज की टीम है जिनका मालिक का नाम राइडर है, जो कि सस्ता टोनी स्टार्क है क्योंकि उसके पास बेशुमार दौलत है, जिससे वो अपने पप्पीज को महंगे गैजेट्स बनाकर देता है। रॉकी ब्रिज पर बैरिकेडिंग करके उसको बंद कर देता है। ज़ूमा ट्रक के नीचे पानी का रास्ता क्लियर करता है। फिर चेस रस्सी पर लटक कर ड्राइवर को बचाने जाता है तो ड्राइवर उसको देखकर बोलता है। फिर वो ड्राइवर को लेकर सेफली ऊपर आ जाता है। फिर वो सभी उस छोटे कछुए को भी उसकी माँ के पास छोड़ देते हैं तो कछुए की माँ उसको देखकर बोलती है। इसके बाद सीन एडवेंचर सिटी में शिफ्ट होता है, जहाँ पे हम मेट्रो के अंदर एक लिबर्टी नाम की पप्पी को देखते हैं। लिबर्टी को अपनी सिटी से बहुत प्यार था और उसका सपना था कि एक दिन वो भी पॉ पेट्रोल की टीम को ज्वाइन करें। एडवेंचर सिटी के अंदर इलेक्शन हुए थे, जिसके अंदर हमडिगर नाम का आदमी मेयर बन गया था। हालांकि ये आदमी बहुत ही ज्यादा खराब था, लेकिन चालाकी से वो जीत गया। हमडिगर को डॉग्स नहीं बल्कि कैट्स पसंद है और वो पॉ पेट्रोल की टीम को अपना एनिमी समझता है। लिबर्टी को ये बात पता चल गई थी, इसी कारण वो राइडर की टीम की इमरजेंसी नंबर पे कॉल करके बताती है कि कैसे एडवेंचर सिटी काफी ज्यादा खतरे में है और ये लोग जल्द ही यहाँ पे पहुँच के हमडिगर को रोक दे। पॉ पेट्रोल पहले से ही हमडिगर को जानते थे क्योंकि वो इन डॉग्स की टीम को कभी पसंद नहीं करता था, लेकिन फिर भी लिबर्टी के कहने पे ये लोग निकल पड़ते हैं। चेस को शहर जाने से डर लगता था, उसका फास्ट एक्सपीरियंस कुछ ठीक नहीं था, इसी कारण वो उस टीम को छोड़कर बाहर चला जाता है और राइडर को कहता है कि इस बार में इस मिशन पे मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन राइडर के समझाने पर चेस बात मान जाता है और चलने के लिए तैयार हो जाता है। राइडर अपने डॉग्स के साथ में सारी तैयारी करके और सामान पैक करके एडवेंचर सिटी के लिए निकल जाता है। सिटी में आने के बाद राइडर सभी डॉग्स को अपना हेडक्वार्टर्स दिखाता है। ये शहर की बड़ी बिल्डिंग्स में से एक थी जो कि काफी लग्जूरियस थी। अब इन डॉग्स के पास में पहले से ज्यादा टेक्नोलॉजी और काफी अच्छी गैजेट्स भी आ गए थे। मेयर अपने सिटी के अंदर बनी हुई वेदर लैब के अंदर पहुंचता है, जहां पे उसे साइंटिस्ट मिलती है। मेयर कैनरा से उसके नए प्रोजेक्ट के बारे में पूछता है और कैनरा बताती है कि कैसे उसने एक नई मशीन बनाई है जो कि आसमान से सारी बादलों को खींच के अपने अंदर ले सकती है। और बादलों को इसलिए लाया जाता है ताकि वो लैब में लाके उन बादलों के ऊपर अच्छा खासा रिसर्च कर सके। मेयर का कहना था कि अब जब वो जीत गया है तो इस सेलिब्रेशन के अंदर वो फायरवर्क करेगा। अब लेकिन ये बादल उसकी आतिशबाजियों के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। वो कैनरा से कहता है कि अपनी मशीन को स्टार्ट करके वो सारे बादलों को आसमान से हटा दें। अगर ऐसा कैनरा नहीं कर पाती है तो वो लैब के लाइसेंस को हटा देगा, तो वो लैब के लाइसेंस को कैंसिल कर देगा। कैनरा को पता था कि ये सही चीज नहीं है, लेकिन फिर भी मेयर की बात उसे माननी पड़ती है। इसी के साथ में ये मशीन एक्टिव हो जाती है और आसमान में जाके सारे बादलों को खींचने लगती है। देखते ही देखते पूरा आसमान क्लियर हो जाता है। रात होने पे मेयर अपना सेलिब्रेशन स्टार्ट करता है। कुछ ही देर के अंदर वो फायरवर्क्स इतने ज्यादा होते हैं कि पूरे शहर के अंदर तबाही मचाने लगती है। काफी सारे लोग डर गए थे और इंजर्ड भी हो गए थे, इसी कारण इधर उधर भागने से यहाँ अफरा तफरी मच जाती है। राइडर को अपने सिस्टम से पता चल गया था कि शहर के अंदर कुछ जरूर बुरा हो रहा है, तो पॉ पेट्रोल की टीम निकल के बाहर आ चुकी थी। ये सभी लोग अपनी ड्रेस पहन के और अपने बड़े बड़े गैजेट वाली गाड़ियां लेके निकल पड़ते हैं। इतने बड़े ट्रैफिक जाम को देखकर ये लोग टेंशन में आ जाते हैं। इसी समय यहाँ लिबर्टी आती है जो कि इन्हें अलग रास्ता दिखाती है। पॉ पेट्रोल की टीम को देखकर मेयर गुस्से में आ जाता है और वहाँ से चला जाता है। राइडर अपनी पॉ पेट्रोल टीम के साथ में उस पूरी जगह को कंट्रोल करता है, सारे पटाखों को कलेक्ट करता है और बाकी सारे लोगों को भी शांत करता है। चेस को पता चलता है कि बालकनी में अभी भी कुछ लोग फंसे हुए हैं, इसी कारण वो पैराशूट की मदद से बालकनी तक जाता है, लेकिन वो गलती से अपना पैराशूट अनलॉक करना भूल जाता है और वहीं पे पीछे की तरफ खींचता हुआ आता है, जिसके कारण वो बालकनी से लटक जाता है। ये देख के राइडर मार्शल को भेजता है। मार्शल अपने फायर ट्रक से आकर उस आग को बुझाता है और वहाँ से लोगों को निकाल लेता है। मीडिया पॉ पेट्रोल की टीम को कवर करती है कि कैसे उन्होंने शहर को इस बड़ी मुसीबत से निकाल दिया। चेस को बहुत बुरा लगता है कि आज उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है और वो आज की पब्लिसिटी के लायक भी नहीं है। हमडिगर गुस्से में था क्योंकि उसकी गलती के कारण पूरा शहर परेशान था और पॉ पेट्रोल ने आज जो काम करके दिखाया उससे सभी लोग उनसे बहुत खुश हैं। हमडिगर अपने गार्ड्स को कहते हैं कि कुछ भी करके इस टीम को मेरी आंखों से दूर कर दो। मेयर को फिर से लोगों का दिल जीतना था, इसी कारण वो एडवेंचर सिटी के नाम पे एक एडवेंचर रोलर कोस्टर बना देता है। लेकिन ये राइड्स कोई नॉर्मल राइड्स नहीं बल्कि मेट्रो को घुमा के राइड्स बनाया गया था। लोगों के मनोरंजन और एडवेंचर सिटी के अंदर एडवेंचर लाने के लिए ऐसा किया गया था, लेकिन ये प्लान बहुत बुरे तरीके से फेल होता है।
क्योंकि कई जगह से ट्रैक्स टूटने लगे थे और यह ट्रेन कभी भी नीचे गिर सकती थी। डरे हुए लोग उसी समय पे सबसे पहले पॉ पेट्रोल की टीम को कॉल करते हैं। पॉ पेट्रोल की टीम यहाँ पे पहुँच चुकी थी और इसी के साथ में यहाँ लिबर्टी भी थी, क्योंकि राइडर से उनकी मदद करने के लिए कहती है ताकि वो खुद को इस टीम का एक हिस्सा समझ सकें। ये लोग देखते हैं कि कैसे इस ट्रैक का बेस टूटने लगा है। इसी कारण रॉकी अपने सीमेंट से उस पूरे बेस को वापस बना देता है। स्काई इन्हें अपने हेलीकॉप्टर से इस गिरते हुए ट्रक को रस्सी से बांध दिया था। रबर लेस गिरते हुए ट्रैक को सहारा देता है। अब बारी चेस की थी, जिसे ट्रेन में अटके हुए लोगों को बाहर निकालना था। चेस सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे पहुंच के अपने जिप लाइन से ट्रेन को अटैच करता है, लेकिन इतनी बड़ी ऊंचाई देखकर एक बार के लिए चेस डर जाता है और वहीं साइड में रुक जाता है। ये चीज राइडर देख लेता है। राइडर इस समय मार्शल को भेजता है। इस बार भी मार्शल फायर ट्रक से लोगों की जान बचा लेता है। चेस ऊपर ही था, इसी कारण स्काई चेस को नीचे उतार के लाती है। इस बार भी चेस ने कुछ अच्छा काम नहीं किया था। सभी लोग उसकी गलती के कारण मुसीबत में पड़ सकते थे। इसी कारण राइडर चेस को कुछ दिन गैप लेने के लिए कहता है, लेकिन ये बात चेस को बहुत बुरी लगती है और वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद राइडर और बाकी सारी टीम चेस को बहुत ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें चेस की बजाय उसका टैग मिलता है। इस समय लिबर्टी यहाँ पे पहुँच चुकी थी, जो कि कहती है कि मैं शहर की काफी सारी चीजों को जानती हूँ, मैं आपकी इसमें मदद करना चाहती हूँ। चेस जब इस समय पे अकेला था तो उसी समय ट्रैफिक के अंदर मेयर के लोगों की उस पर नजर पड़ गई थी। ये लोग चेस को किडनैप करके उसे एक जगह पे ले आते हैं, जो कि एक तरीके से डॉग शेल्टर था। यहाँ पे चेस के अलावा और भी कई सारे डॉग्स थे। एक डॉग चेस को बताता है कि कैसे शेल्टर के अंदर लोग रोज नए नए पप्पी लेकर आ रहे हैं। चेस को लगता है कि काश अगर उसके दोस्तों को उसके बारे में पता होता तो ये सब लोग चेस को छुड़ा के बाहर ले आते। लिबर्टी यहाँ पे चेस के बारे में पता लगाने के लिए राइडर के साथ एक शॉप में आती है, जहाँ शॉप ओनर बताती है कि कुछ ही दिनों से यहाँ पे कई सारे पप्पीज एक साथ में गायब हुए हैं। राइडर को पता चल गया था कि ये काम और किसी का नहीं बल्कि हमडिगर का है, क्योंकि उसे डॉग नहीं पसंद थे। लिबर्टी को अगर हमडिगर का ये प्लान खराब करना था तो वो कहती है कि इस बार मैं खुद किडनैप हो जाती हूँ और तुम मेरे जरिए उस जगह का पता लगा लो, ये जहाँ पे सारे डॉग्स को रोका गया है, और मेरा पीछा करते करते ये लोग सीधा उसे शेल्टर तक पहुँच जाएंगे। हमडिगर एक इंटरव्यू के अंदर बैठा था और लिबर्टी अपने प्लान के अकॉर्डिंग हमडिगर को बहुत परेशान करने लगती है। देखते ही देखते हमडिगर गुस्से में आ जाता है और अपने गार्ड्स को कह के लिबर्टी को बंद करवा देता है। अब प्लान के अकॉर्डिंग लिबर्टी को भी उसी शेल्टर में डाल दिया जाता है, जहाँ पे बाकी सारे डॉग्स को रखा गया था। चेस पहले तो देख के लिबर्टी को खुश हो जाता है, लेकिन बाद में कहता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। लेकिन लिबर्टी तो अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पे आई थी और पॉ पेट्रोल की टीम इस पूरे वॉल को तोड़ देती है और साथ में जितने भी डॉग थे उन सबको रेस्क्यू करके यहाँ से बाहर निकाल लेती है। राइडर एक बार फिर से अपनी टीम के साथ में अपने हेडक्वार्टर की तरफ निकलता है। रास्ते में राइडर एक जगह पे रुकता है और चेस को वो जगह दिखाता है जहाँ पे राइडर ने चेस को पहली बार देखा था। वो कहता है कि वो कितना स्ट्रांगली एक छोटा सा पप्पी होने के बावजूद भी लोगों से बिना डरे आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था। आज भी चेस बिल्कुल नहीं बदला है, उसके अंदर आज भी वही हिम्मत और हौसला है। इतना मोटिवेशन के बाद मैं राइडर चेस को वापस से टीम को ज्वाइन करने के लिए कहता है और चेस भी टीम को ज्वाइन कर लेता है। साइंटिस्ट मेयर को बताती है कि कैसे लास्ट टाइम में जो मशीन ऊपर गई थी उसके अंदर अभी भी क्लाउड्स कैच हो रहे हैं और वो आउट ऑफ कंट्रोल होने के बाद ये मशीन बहुत ज्यादा तबाही कर सकती है और शायद हमें इसे नीचे उतार देना चाहिए। लेकिन मेयर इस बात को अनसुना कर देता है और साथ ही में कैमरा का रिमोट को भी तोड़ देता है। कैमरा लोगों के बीच में जाकर इस चीज को इन्फॉर्म करने की भी कोशिश करती है ताकि लोगों को खुद की जान बचानी चाहिए, लेकिन हमडिगर वहाँ से कैमरा को दूर भेज देता है। असल की अंदर वापस से एक बहुत बड़ा इनॉग्रेशन इवेंट था, जहाँ पे हमडिगर ने खुद की बनाई हुई बहुत बड़ी बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किया था। हमडिगर हाइट शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग थी, जहाँ पे वो ऊपर बैठ के पूरे शहर पर नजर रख सके। देखते ही देखते वही क्लाउड कैचर जो कि आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था वो पूरी तरीके से टूटने लगता है और उसके अंदर कैच हो रखे सारे क्लाउड्स बाहर निकल आते हैं, जो कि काले बादलों से पूरे आसमान को ढक देते हैं। तेज हवा, तूफान, बारिश हर जगह आने लगती है। सभी कैमरा को लगता है कि उसे पॉ पेट्रोल को कॉल करके उनसे मदद लेनी चाहिए। वो राइडर को बताती है कि कैसे अगर इस तूफान को नहीं रोका गया तो ये पूरे शहर में बहुत बड़ी तबाही आ जाएगी। एक बार फिर से राइडर की टीम अपने अपने गैजेट्स के अंदर निकल पड़ते हैं और इस बार राइडर लिबर्टी को ऑफिशियली इस टीम का एक मेंबर बना देता है। लिबर्टी के पास में भी एक नई ड्रेस और उसी के लिए खास बनाया हुआ स्कूटर भी उसे मिलता है। लिबर्टी का सपना सच हो गया था इस टीम को ज्वाइन करने का। स्काई का काम था क्लाउड कैचर को पकड़ के नीचे लेके आना। जूम और लिबर्टी का काम था कि जो लोग डूब गए हैं उन लोगों को पानी में जाकर बाहर निकालना है। कुछ लोग बताते हैं कि कैसे हमडिगर को पता ही नहीं है कि शहर में क्या हालात चल रहे हैं। तब राइडर हमडिगर के इतना बुरा होने के बावजूद भी उसे बचाने के लिए जाता है।
राइडर ऊपर जाता है और हम दिगर को लिफ्ट की मदद से नीचे भेजता है। राइडर भी यहाँ से निकलने वाला था, लेकिन तब तक सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है क्योंकि ये बड़ा सा टावर टूटने लगा था। ये सब चेस चुका था। इसी कारण वो राइडर को बचाने के लिए खुद की गाड़ी निकालता है। जैसे ही चेस ऊपर जाने लगता है तो उसका बैकअप टूट जाता है और चेस को ऊंचाई से डर लगता है। इसी कारण वो एक बार के लिए रुक जाता है, लेकिन राइडर को इतनी बड़ी मुसीबत में देख के वो अपने डर को छोड़ के वहाँ से एक बहुत बड़ी जंप लगाता है। चेस राइड तक पहुँच चुका था और उसके बाद में उसे बड़े से पत्थर से निकाल के बचा लेता है। स्काई क्लाउड कैचर को पकड़ने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन ये क्लाउड कैचर आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। तब उसे लगता है कि इस क्लाउड कैचर को क्रैश करने से ही ये बंद हो पाएगा। वो खुद की चॉपर से इस बड़े से इंस्ट्रूमेंट को क्रैश करा देती है और खुद उस चॉपर से बाहर निकल जाती है, जिसके कारण वो बड़ा सा क्लाउड कैचर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है और स्काई भी अच्छी तरीके से बच के नीचे आ जाती है। एक बार फिर से सारे बादल हट जाते हैं और रोशनी पूरे शहर पे आने लगती है। मेयर की इतनी बड़ी गलती होने के बाद उसे पता था कि लोग उसे नहीं छोड़ेंगे, इसी कारण वो यहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी ये टीम अपने ड्रोन से हम दिगर को पकड़ लेती है और अब वो मेयर भी नहीं था। पूरा शहर एक बार फिर से पॉ पेट्रोल को थैंक यू करता है और ये टीम एक बार फिर से हीरो बन जाती है। इसी के साथ मैं राइडर को एडवेंचर सिटी के गोल्डन चाबी भी मिलती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। और दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो आपका दिल से शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।